हेडिंग दे दो डिस्काउंट। इस पे कुछ एग्जांपल किए होते हैं, यानी डिस्काउंट सिंपल हम लोग जब भी जाते हैं ना, ये हम लोग प्रैक्टिकल अगर ऐसे दुकान में भी जाते हैं कहीं भी दुकान में, तो हम लोग जैसे मान लो अगर 100 रुपीज़ लिखा हुआ उसका प्राइस, ठीक है, तो ये जो प्राइस होता है तुम्हारा या तो उस पर प्रिंटेड होगा या फिर वो तुम्हारा उस पर लिखा या फिर उसको बोला जाएगा कि इसके 100 रुपीज़ प्राइस है। क्लियर है? और बोला जाएगा कि इसमें आप लोग को 15% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट। और उसको अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले यानी तुमको 100 में 15% कम देगा, ठीक है, जो प्राइस होगा उसका, उससे क्या करेगा तुमको 15% लेस देगा। तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे ना तो इसका 50% हुआ क्या, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे कि 15% ऑफ किसका 100, ठीक है ना। फर्स्ट ये होता है मेरा कि आखिर इस 100 का 50% हुआ कितना। क्लियर? तो ये होता है मेरा 15% ऑफ 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/100 इंटू 100, ठीक है। ऑफ को किससे रिप्लेस करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई से, और परसेंटेज को 1/100 से। तो ये तुम्हारा 100 100 करके कितना आ गया ना, तुम्हारी 15 रुपीज आ गया, ठीक है। यानी अगर 100 रुपीज मेरा दिया हो और वो बोले तुम्हारा 15% क्या है तुम्हारा डिस्काउंट है, यानी 50% तुमको इतना कम में देगा, तो ये हम निकाल लेंगे 15 रुपीज, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट जो तुम्हारा होगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्काउंट अमाउंट जो तुम्हारा होगा ये बच्चों हो जाएगा तुम्हारा 50। क्लियर है? डिस्काउंट अमाउंट जो होगा तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 15। तो इसके बाद तुम्हारा सेलिंग प्राइस अगर बोले तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 100 माइनस ऑफ 15, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर? यानी यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला आ गया कि जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम लोग वो क्या निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्रिंटेड प्राइस भी बोलते थे, और माइनस का जो डिस्काउंट होगा। और मार्क प्राइस हम देख लेते जो भी उसका स्टार्टिंग में जो प्राइस हो या फिर उस पर जो भी हम लोग चीज़ को खरीद रहे हैं उस पर जो प्रिंटेड प्राइस वही तुम्हारा होता है मार्क प्राइस। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100 माइनस का 15, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 85। ऐसे हम लोग निकालते हैं तुम्हारा अगर कुछ भी डिस्काउंट दिया हो, ठीक है, और वहां से पूछे अगर कि बताओ तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्लियर? ठीक है ना, मार्क प्राइस। और ये बोले था ना कि मार्क्ड प्राइस हो या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस। तो ये कहीं मार्क प्राइस तुम्हारा लिखा रहेगा और कहीं पे क्या लिखा होगा तुम्हारा प्रिंटेड प्राइस, यानी कहीं पे तुम्हारा लिखा रहेगा मार्क्ड प्राइस और कहीं पे क्या लिखा रहेगा तुम्हारा प्रिंटेड प्राइस। क्लियर है? तो उससे डरना नहीं है हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख लो और सॉल्व करो इसको। फर्स्ट दिया हुआ तुम्हारा फाइंड द डिस्काउंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस इफ, अगर फर्स्ट में तुम्हारा दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रिंटेड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस जो तुम्हारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुम्हारा 900, ठीक है। और डिस्काउंट तुम्हारा दिया हुआ है, डिस्काउंट तुम्हारा कितना दिया हुआ है 15%। एक ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड दिया हुआ तुम्हारा या तो मार्क्ड प्राइस बोलो या फिर क्या बोलो उसको प्रिंटेड प्राइस, या तो क्या बोलो मार्क्ड प्राइस बोलो या फिर उसको हम प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हैं। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा 785, ठीक है, ये सारे रुपीज में, ठीक है, रुपीज 785, ये 900 और ये 785। और जो तुम्हारा डिस्काउंट दिया हुआ है बच्चों ये दिया हुआ है तुम्हारा 10%, 10.5%, 10.5%। तो दोनों में क्या निकालना है हम लोग को, डिस्काउंट निकालना है।
ठीक है, और फिर क्या निकालना है हम लोग को, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट निकालना और क्या निकालना है बच्चों हम लोग को, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आंसर चैट बॉक्स में भेजो हम लोग को, भेजो। ठीक है, सेंड करो आंसर, फाइंड द डिस्काउंट एंड द, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 135 और सेलिंग प्राइस 765। ठीक, सही है, बाकी भेजो। बाकी सेंड करो भाई, आयुष, सिद्धार्थ, तुम लोग भी सेंड करो। सेंड किए। अच्छा, सेंड कर दिए, केवल श्वेता का दिखा रहा, बाकी लोग सेंड करो। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ठीक, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 765। गुड। ये यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से तुम्हारा मार्क्ड प्राइस क्या दिया हुआ 900 और डिस्काउंट दिया है तुम्हारा 15%। यानी सबसे पहले क्या निकालोगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे कि डिस्काउंट हुआ कितना। ठीक है, तो डिस्काउंट मेरा होगा कितना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मेरा डिस्काउंट तुम्हारा हुआ कितना, तो डिस्काउंट बोल रहा है 15%। तो लेकिन ये तो परसेंटेज में है ना, तो किसका 15%, 900 का, तो ये हो जाएगा मेरा 15% ऑफ 900। ठीक है, 15% किसका, 900 का, तो ये हो जाएगा मेरा 15/100 इंटू 900।
तो ये 100 कट जाएगा तुम्हारा, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 135। क्लियर है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 135। अब क्या चाहिए हम लोग को, ये तो हो गया तुम्हारा डिस्काउंट। अब क्या चाहिए हम लोग को, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का क्या होता है मेरा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट, तो ये तुम्हारा मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ था 900, और ये हो जाएगा तुम्हारा 135। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7, यानी तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 765। ठीक है, 765 सबका आ गया था। चलो नेक्स्ट उसके बाद था तुम्हारा सेकंड वाला, देख लो। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो इसमें कोई भी तुमको एक चीज मिसिंग रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको हम सेलिंग प्राइस दे दे और क्या दे दे, मार्क प्राइस दे दे, तो उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, देखो अगर मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ, ठीक है, ये होता है तुम्हारा मात्र एक फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है, कौन, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, ये होगा तुम्हारा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट को क्या कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा मार्क्ड प्राइस। यानी अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ मार्क्ड प्राइस क्या होगा, हम तुमको देंगे क्या क्या, सेलिंग प्राइस और देंगे, और तुमको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, मार्क्ड प्राइस। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सके अगर हम डिस्काउंट दें, सेलिंग प्राइस दें, और क्या तुमसे पूछ दे, मार्क प्राइस पूछ दे, तो वहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर डिस्काउंट पूछे तुमसे, तो डिस्काउंट का क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्काउंट है तुम्हारा, तो ये यहाँ से क्या कर दो, इधर प्लस में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस माइनस का मार्क्ड प्राइस, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस डिस्काउंट, और माइनस फिर इधर लेते आओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा तुम्हारा डिस्काउंट। और एक बार थोड़ा अच्छे से इसको समझो, क्या, जैसे अगर हमको डिस्काउंट निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, जो भी मेरा मार्केट प्राइस होगा और जितना में हम लोग सेल किए, तो वही तो मेरा डिस्काउंट होता था ना भाई, वही मेरा क्या होता था, डिस्काउंट हो जाता था। ठीक है, और अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे उसको देख लेते हैं आगे चल के। ठीक है, पहले यहाँ तक तो क्लियर है तुम्हारा। अब चलो सेकंड वाला क्या है तुम्हारा, मार्क्ड प्राइस क्या दिया हुआ 785, और डिस्काउंट कितना था 10, 1.5। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट की क्या बात करें, अगर डिस्काउंट की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट परसेंटेज, ये दिया मेरा 10 to 20 और प्लस 1, 21/2%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 21/2%, और मार्क्ड प्राइस तुम्हारा क्या दिया हुआ है 785। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा मेरा 21/2 इंटू 100, और इंटू क्या है तुम्हारा 785। क्लियर, आप क्या कर दो, इसको 5 से अगर कट रहा है तो काटो, नहीं तो छोड़ दो फिर। तो अगर ये तुम्हारा 5 से जाएगा, तो ये देखो 520, और ये तुम्हारा कितना जाएगा 51, 5525 और 5735, यानी ये तुम्हारा कितना आ जाएगा बच्चों 1, डिस्काउंट 82.42 एंड सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 702.5। गुड, सही है। यानी फिर उसके बाद क्या करोगे, 21 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 157, तो ये तुम्हारा ऊपर में कितना हो जाएगा 3221 इंटू 157, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3297, और अपॉन ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी 4040। अब क्या कर दो 32
97 डिवाइड बाई 40, ये हो जाएगा तुम्हारा 82.42, क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। और यहाँ से फिर अगर मेरा सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या कर लेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 785 माइनस 82.42, 82.42 रुपीज, ठीक है। तो 785 माइनस का क्या करेंगे हम लोग, 82.42, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 702.58, ठीक है, क्लियर, लिख लो इसको। यानी अगर मेरा मार्केट प्राइस दिया हो और डिस्काउंट दिया हो तो पूछेगा क्या तुमसे, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो तो ये तुमसे क्या पूछेगा, डिस्काउंट पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है तुमसे, सेलिंग प्राइस पूछ सकता है। और अगर खुद डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दे तो तुमसे क्या पूछ सकता है, मार्केट प्राइस और परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। और जब भी अगर ये चीज अगर देख लो कि अगर मेरा डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, अगर किसी भी चीज के सेलिंग पे मेरा डिस्काउंट दिया हुआ है तो जो तुम्हारा मार्क प्राइस होगा, ठीक है, जो तुम्हारा मार्क्ड प्राइस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। तभी तो इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं ना हम, और डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा मार्क प्राइस से कम ही होगा तुम्हारा। तो ये होता है तुम्हारा, जब भी हम लोग डिस्काउंट में सेलिंग करेंगे तो मार्क्ड प्राइस जो होगा तुम्हारा वो हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ये दिया हुआ है मेरा, अगर तुम्हारा मान लो मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, या फिर इसको लोग प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, ये मान लो तुम्हारा दिया हुआ है 990, मार्क प्राइस क्या दिया है तुम्हारा, 990 रुपीज, 990, और क्या दिया है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या दिया हुआ बच्चों, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तुम्हारा, मार्क प्राइस दिया हुआ 990 और सेलिंग प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमेशा ही से कम होगा, तो ये तुम्हारा मान लो ये दिया हुआ है तुम्हारा 900, क्लियर। तो बोल रहा है तुम्हारा फाइंड डिस्काउंट बताना है हम लोग को, देखो मार्क प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, यानी हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, फाइंड डिस्काउंट, फाइंड डिस्काउंट, तो इसका डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है, ये सॉल्व करो। क्या निकालना हमको, डिस्काउंट, ये सिंपल पहले दे दिया तुम्हारा मार्क्ड प्राइस दे दिया हुआ, और फिर क्या दिया तुम्हारा, सेलिंग प्राइस, तो पूछ रहा है तुमसे क्या करना है, फाइंड द डिस्काउंट, केवल डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज अभी नहीं बोला, ठीक है, केवल क्या बोला हुआ तुमको कि डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। 90 बहुत सिंपल था, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, देखो याद कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सोचोगे ना तो बन जाएगा। जैसे ये तुम्हारा मान लो अगर दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस दिया हुआ, तो यानी ये तुम्हारा, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ, यानी उस पर प्रिंट प्राइस कितना है तुम्हारा 990, और बेच कितना मेरा है 900 में, तो डिस्काउंट जरूर मेरा कितना हुआ होगा, 990 माइनस 900, और ये अगर आते कैसे, अगर प्रैक्टिकल सोचोगे तो देखो ये होगा तुम्हारा 990। देखो स्टार्टिंग में लोग क्या पढ़े थे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि ये होता है तुम्हारा मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट।
तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये जो डिस्काउंट दिया हुआ है, और हमको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट को इधर शिफ्ट कर दो और सेलिंग प्राइस को इधर शिफ्ट कर दो। तो ये देखो इसके सामने माइनस में इधर आएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट प्लस का हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए हम लोग को, तो डिस्काउंट चाहिए, तो मार्क्ड प्राइस कितना दिया तुम्हारा 990, और सेलिंग प्राइस कितना दिया तुम्हारे बच्चों 900। तो यहाँ से तुम्हारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 90। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा परसेंटेज भी निकाल लिए, गुड। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब आते हैं, यानी अब डिस्काउंट निकालनी है, तो डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना होगा हम लोग को। ठीक है, तो जैसे डिस्काउंट परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए जैसे देखो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, देखो आता कैसे है वो देख लो पहले। ठीक है, हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो तुम्हारा 50%, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ यहाँ पे ये देख लो, अब क्या देते तुम्हारा 15%, और ये क्या तुम्हारा तो मार्क प्राइस था, यानी हम लोग क्या किया था यहाँ पे 15% ऑफ, 15% ऑफ क्या किए थे हम लोग का डिस्काउंट का, 50% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो ये मेरा क्या आ गया था, डिस्काउंट आ गया था। ठीक है ना, 15% ऑफ, इसके हिसाब से देखो डिस्काउंट आ गया था, यानी ये तुम्हारा क्या है डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ क्या था मेरा मार्क्ड प्राइस, ये क्या है मेरा डिस्काउंट है। ठीक है ना, यानी अब देखो इधर तुम्हारा मल्टीप्लाई में है ना, और इधर जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, और हमें, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यानी आता कैसे है तुम्हारा, यहाँ से सॉल्व होता है, तो वही यहाँ पे हम लोग याद कुछ नहीं करना है, बस देख लो होता कैसे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट, अगर कुछ भी निकालना हो मेरा डिस्काउंट का परसेंटेज, तो ऊपर में तो तुम्हारा क्या होगा डिस्काउंट, ये हमेशा याद रख लो, ऊपर मेरा क्या होगा, हमेशा डिस्काउंट होगा। ठीक है, ऊपर में तुम्हारा हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट होगा, और नीचे में तुम्हारा क्या होगा, मार्क्ड प्राइस। जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालते थे ना, जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में परसेंटेज निकालते थे, तो नीचे मेरा क्या होता था, कॉस्ट प्राइस होता था, यानी जो स्टार्टिंग में जो मेरा कॉस्ट प्राइस होता था उसी पे डिपेंड करता था कि क्या मेरा सेलिंग प्राइस होगा, क्या होगा। तो नीचे हमेशा कुछ भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज जब निकालते थे तो हमेशा नीचे क्या होता था, कॉस्ट प्राइस। यहाँ भी डिस्काउंट निकालेंगे तो यहाँ हमेशा नीचे क्या होगा तुम्हारा, मार्क्ड प्राइस। ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 100%। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटू 100%। क्लियर है, तो यहाँ से तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज। क्लियर बच्चों, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा डिस्काउंट क्या लिखा गया 90, और हमें अगर निकालना है कि डिस्काउंट का परसेंटेज। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को, डिस्काउंट का परसेंटेज। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट कितना दिया है मेरा 90, और अपॉन मार्क्ड प्राइस मेरा कितना है 990, यहाँ पर चाहिए ना, और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा परसेंटेज। ये जीरो चला गया, और ये 9 11 टाइम्स में चला गया, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 100/11। ठीक है, इतना परसेंटेज हो जाएगा तुम्हारा, या फिर 11 9 और 2 1 1 सो 11 1/9
ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, परसेंटेज। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। फिर अब क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। हाँ बोलो बच्चा। हाँ कुछ बोल रहे हो। नहीं सर। समझ में आएगा, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, ठीक है। ठीक ठीक। एंड डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इंटू 100%। और ये कैसे आया तुम्हारा, ये भी देख लिया हम लोग कैसे आया, यहाँ से देख लिया था ना, ये वाला प्रीवियस वाला ऐसे कैसे देख लेते, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया था मेरा, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ये था ना, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या था मेरा, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। और इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दो, और इंटू 1/100, और इंटू 1/100 क्या होता है मेरा, परसेंटेज होता है। तो ये तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जा रहा था तुम्हारा, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अगर भूल गए कभी तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, यानी परसेंटेज की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट लिख लो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर आपने लिखा है 1/11 हाँ, लेकिन वो 11 अच्छा 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 अच्छा, 9/11 में होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड गुड। हाँ ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1100 है ना, तो ये सॉरी ये नीचे 11 होगा ना, ये 9/1, गुड। ठीक है, सही, यही बोल रहे थे ना। यस सर। ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फिर। अब मेरा क्या देंगे, अब तुमसे डिस्काउंट पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, डिस्काउंट का परसेंटेज। ठीक है, अब पूछेगा तुमसे डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ मेरा कि फाइंड द डिस्काउंट, फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, एंड डिस्काउंट परसेंटेज, फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, क्या करना हम लोग को, डिस्काउंट बताना और डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है मेरा, मार्क्ड प्राइस या फिर इसको हम लोग प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ मेरा, या तो इसको प्रिंटेड प्राइस बोल दो या फिर मार्क्ड प्राइस भी बोल दो। तो ये दिया हुआ है मेरा 1020, 1020, और उसके बाद तुम्हारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 900। तो क्या बोल रहा है, फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्या दिया है तुम्हारा, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है तुम्हारा ₹1200, और सेलिंग प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 1000। तो क्या चाहिए हम लोग को, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, फाइंड आउट करो इसको।
हुआ? सबसे पहले क्या निकलो? अच्छा, एक आंसर आ गया। Good. डिस्काउंट 1 to 0 और परसेंटेज 10 आ रहे हैं क्या? 10 नहीं आएंगे बच्चों। और एक आया तुम्हारा कितना? डिस्काउंट 1 to 0, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 11.76। ये देख लेते हैं। सेकंड कर लो फिर। सेकेंड में डिस्काउंट कितना आ गया? 200 और डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 16.6%। ठीक, देख लेते हैं तुम्हारा। चलो ठीक ठीक, गुड। देख लो, यानी मेरे पास ये निकल गया तुम्हारा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वो डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा तुम्हारा। डिस्काउंट अगर निकालना है तो मार्क प्राइस क्या दिया तुम्हारा? 1020। यानी सबसे पहले मेरा मार्क्ड प्राइस लिख लो। क्या क्या गिवन है तुम्हारा? मार्क प्राइस दिया हुआ कितना दिया तुम्हारा? 1020। और सेलिंग प्राइस क्या दिया तुम्हारा? 900। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों? मार्क्ड प्राइस माइनस का क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मार्क्ड प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? डिस्काउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस कितना दिया तुम्हारा? 1020। और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 900। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1020 और ये हो जाएगा तुम्हारा 900। तो यहाँ से तुम्हारा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1। यानी 120 तुम्हारा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया।
और हम डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं मेरा कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा तुम्हारा, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100, और ये क्या होता है तुम्हारा परसेंटेज में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, 120, और मार्केट प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 1020, 1020, और ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 100। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया तुम्हारा, ये परसेंटेज लिखा हुआ, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1200 अपॉन 102। ये क्या है तुम्हारा परसेंटेज है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इसको 1200 डिवाइडेड बाई 102, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लगभग 11.76%। ठीक है, सबका 11.76%। गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 1200, मार्क्ड प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 1200, और उसके बाद 1200, और सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या दिया हुआ है 1000, और सेलिंग प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है कि डिस्काउंट बताओ, और फिर क्या निकालना हम लोग को, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना, फिर क्या निकालना है हम लोग को, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। तो ये तुम्हारा सबसे पहले क्या निकालोगे, डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या होता है मेरा, मार्क्ड प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200 माइनस का 1000, यानी 200 रुपीज, और डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्मूला पुट कर दो, ये होता है मेरा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, और इंटू परसेंटेज हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डिस्काउंट क्या है तुम्हारा 200, और 1200, और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100%। ठीक है बच्चों, ये 0 से 0 कर दो, ये 26 कर दो, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 100/6%। ये तुम्हारा अप्रोक्स कितना होता है 16.6%। ठीक है, इसमें सबका आ गया था 11.67, 16.6%। ठीक, देख लो इसको। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। हाँ बोलो। 16.67%
हाँ क्या बच्चा? 16.67% होगा क्या? 6-7%। आवाज क्लियर तो नहीं है रे बच्चा, चैट बॉक्स में कर दो तो। अच्छा हाँ देखो, 6 भी लिख सकते हो और 16.67 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जब पॉइंट हटाते हैं ना, तो अगर तुम्हारा पॉइंट में वहां पे क्या होता है, तुम्हारा वहां पे अगर तुम्हारा 16.66 होता है ना, तो उसको 6 से हटाकर 7 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, यही बोल रहे थे ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फिर। देखो ये तो है तुम्हारा कि अगर तुम्हारा सिंपल ऐसे दे दे तो, ठीक है। अब इस सेम क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में करेंगे। तो लैंग्वेज करने का मतलब कि यहाँ पे लैंग्वेज में दिया होगा और वहां से हमको पिक करना होगा कि डिस्काउंट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ये दिया हुआ मेरा, द मार्क्ड प्राइस ऑफ, द मार्क्ड प्राइस ऑफ, द मार्क्ड प्राइस ऑफ, ठीक है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन, ये दिया हुआ है तुम्हारा ₹720। अब बोल रहा है कि ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ऑफ सीजन कहने का मतलब ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यानी अगर गर्मी में मेरा सेलिंग फैन बिकता है तो ठंड में उसका ऑफ सीजन हो गया। तो ये तुम्हारा इट इज सोल्ड फॉर रुपीज, it is sold for rupees, it is sold for ₹684। तो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिस्काउंट परसेंटेज, डिटरमाइन द डिस्काउंट परसेंटेज। डिटरमाइन द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है हम लोग को। देखो लैंग्वेज में दिया हुआ है, वहां से हम लोग क्या पिक करना होगा,
देखो कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम सॉल्व करके दे देते हैं ना वहाँ पे, डायरेक्ट वहाँ पे नाम लिख के दे देते हैं। यहाँ पे तुम लोग क्या करना है, उसको पिकअप करना। डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा तुम्हारे 5%। गुड। डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा तुम्हारे 5%। गुड। बाकी लोग भेज दो, गलत सही कुछ भी सॉल्व करो। ओके, यानी कैसे करेंगे, कैसे पिक करेंगे कि तुम्हारा क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ मेरा। दी मार्क्ड प्राइस, यानी मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, ₹720। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस मेरा हो जाएगा 720। क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ मेरा 684। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस होता है ना। और मार्क प्राइस क्या दिया मेरा 720 और माइनस 684, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ₹36। अब क्या निकालना है हम लोग को, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट मेरा कितना दिया हुआ 36, मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 720, और ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 100%, 20 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी यहाँ पे तुम्हारा 5% डिस्काउंट परसेंट हो। क्लियर, बन गया था सबसे गुड। अब दिया हुआ है मेरा ए शॉप सेलिंग, ए शॉप सेलिंग, ए शॉप सेलिंग, यानी एक दुकान है तुम्हारा सेल कर रहा है क्या, ए शॉप सेलिंग सीविंग मशीन्स, ए शॉप सेलिंग सीविंग मशीन्स, ए शॉप सेलिंग सीविंग मशीन्स offers 3% discount, offers 3% डिस्काउंट। ठीक है, 3% डिस्काउंट। अब बोल रहा है व्हाट, ऑन 3% डिस्काउंट ऑन ऑल कैश परचेजेज, ऑन ऑल कैश परचेजेज, यानी कैश खरीदने पे तुम्हारा कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 3%। तो बोल रहा है व्हाट कैश अमाउंट, व्हाट कैश अमाउंट, what cash amount does a customer pay, does a customer pay for a sewing machine, for a sewing machine, for a sewing machine, the price of which, the price of which, the price of which is marked as, the price of which is marked as ₹650। ठीक है, बस कोई भी लैंग्वेज लिखो, कुछ नहीं देखना, बस हमें क्या करना है, क्या क्या दिया हो उसको पिक कर लो। ठीक है, लिख लो इसको।
सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 630.5। यानी कस्टमर हैज टू पे 630.5। यानी क्या करेंगे इसमें, ये जो भी लैंग्वेज लिखा है ना, ये जो भी तुम्हारा लैंग्वेज लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज जो तुम्हारा लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लेंगे हम लोग, सिंपल जो जो दिया उसको लिख लेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो लो भाई डिस्काउंट परसेंटेज लिख लिया। उसके बाद मार्क्ड प्राइस तुम्हारा लिखा हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस लिख लो। कितना दिया है तुम्हारा, ₹650। और उसके बाद तुमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यानी कितना उसको अमाउंट देना होगा पे करने के लिए, यही ना। तो क्या कर दो, डिस्काउंट दिया हुआ और मार्क प्राइस दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या कर दो, डिस्काउंट निकाल लो। परसेंटेज दिया तो डिस्काउंट कितना दिया तुम्हारा, डिस्काउंट 3% और मार्क प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 650, यानी 3% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3% ऑफ मार्क प्राइस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/100 इंटू 650। क्लियर, यानी यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 19.5 रुपीज़। ये हो गया तुम्हारा डिस्काउंट। डिस्काउंट ऐसे निकालते थे ना, डिस्काउंट क्या निकालते थे तुम्हारा, इतना परसेंट ऑफ, और यहाँ पे क्या करते थे 650 को, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो गया। अब क्या करना हम लोग को, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या होता था, मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 650 माइनस 19.5, यानी यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 630 पॉइंट का 5, ठीक है ना, 630.5। क्लियर, लिख लो इसको। देखो जो भी देगा ना तुमको लैंग्वेज में देगा, लैंग्वेज से क्या करना हम लोग को पिक कर लेना, कौन सा तुम्हारा डिस्काउंट है, कौन सा तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज है, या फिर तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या, या फिर तुम्हारा मार्क प्राइस क्या, और वहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे उसका। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखिए। ये डन था ना। कभी कोई कोई फेस्टिवल आता है तो क्या होता है तुम्हारा, जो शॉपकीपर होते हैं वो डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप में क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करें, कोई भी फेस्टिवल पे अगर डिस्काउंट वगैरह में हमको मिलते हैं तो क्या कैसे डिस्काउंट होते हैं, ऐसे दुकान देखते हुए। तो उसी पे क्वेश्चन है तुम्हारा कि ऑन द ईव ऑफ गांधी जयंती, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ गांधी जयंती, on the eve of Gandhi Jayanti, a sari is sold. A sari is sold. A sari is sold for rupees 720 after allowing after allowing 20% discount. आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। तो बोल रहा है तुम्हारा व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस, व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस। तो क्या बोल रहा है तुम्हारा, व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस।
150 गुड। और भेजो 150 बाकी लोग। चलो देख लो, या कोई भी क्वेश्चन दे उसमें वर्ड वाला, उसमें क्या करो, टिक कर लो क्या क्या दिया उसको, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो दिख रहा है तुम्हारा 20% डिस्काउंट, यानी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20%। उसका क्या करो, सोल्ड हो रहा है, और जब सोल्ड होता है तो मेरा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 720। और क्या पूछ रहा है हमसे, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्काउंट निकालने के लिए क्या होता है, मेरा डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस इक्वल टू क्या निकल रहा है, मेरा डिस्काउंट निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 परसेंटेज 20/100 इंटू मार्क्ड प्राइस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 5D, यानी जो भी डिस्काउंट हो उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा तुम्हारा मार्क्ड प्राइस। अब क्या करना है, या फिर अगर उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं डिस्काउंट का मार्क प्राइस का डायरेक्ट वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये भी देख लेते हैं, मार्क प्राइस कितना है 1900, ये सही होना चाहिए, तो मार्क प्राइस हमेशा क्या होगा, इसके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए तुम्हारा। क्लियर, या फिर हम लोग डायरेक्ट मार्क प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं, तुम्हारा 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 720 सेलिंग प्राइस और अपॉन 100 माइनस क्या तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है तुम्हारा 20। क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7200 अपॉन 80, ये तुम्हारा 00 कट जाएगा, 897200, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 900। मार्क्ड प्राइस में डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला देख लो, इससे निकाल सकते हैं, या फिर मान का भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी दिखा देते हैं कैसे। पहले ये लिख लो,
900, ठीक ठीक। एक और इस पे क्वेश्चन करो, सेम फॉर्म ये लिखा हुआ मेरा, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट, after allowing a discount, after allowing a discount of, after allowing a discount of 7.1/2% on the marked price, on the marked price, after allowing a discount of 7.5% on the marked price, an article is sold rupees, an article is sold for rupees 555, तो बोल रहा फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस 600, गुड। मार्क प्राइस का हो जाए तुम्हारा 600। क्या करो, बस फॉर्मूला उसको वैल्यू पुट कर दो।
ओके गुड, देख लो। ये तुम्हारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस क्या दिया तुम्हारा, सोल्ड है ना, सोल्ड सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 555। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट क्या दिया तुम्हारा, जो भी दिया ना बस लिख लो, क्या क्या तुम्हारा 7.5% डिस्काउंट का, हमारा आफ्टर अलाउंस डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट जो भी दिया हो तुम्हारा 7.5। तो क्या पूछ रहा है तुमसे, इसको पहले कन्वर्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन क्या होता है तुम्हारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या दिया हुआ है 100 इंटू 555 और अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या दिया तुम्हारा 15/2, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 555 अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 15/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 200 और माइनस का 15, तो 200 माइनस का 15 अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। ये कैसे है तुम्हारा, ये लिखा है ना तुम्हारा 100 माइनस क्या लिखा तुम्हारा 15/2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 200, और ये मतलब दोनों क्या करो एलसीएम ले लो, तो 1 और 2 एलसीएम कितना है तुम्हारा 2 होगा, तो 1 इंटू 2, 1 डिवाइड बाई 2 तो 2, और 100 इंटू 2 कितना जाएगा 200, और ये हो जाएगा तुम्हारा 15। क्लियर, तो यहाँ से तुम्हारा ये, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 200 माइनस का 15, यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 92900 और माइनस का 15/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 185/2। ठीक है, क्या कर लो 2 को ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू 555 इंटू 2/185। ठीक है, अब क्या करो इसको डिवाइड दे दो, 5 से डिवाइड दोगे तो 111, ये हो जाएगा तुम्हारा, और इस पूरे को डिवाइड दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 600। कितना हो जाएगा तुम्हारा 100,600। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मार्क्ड प्राइस, लिख लो इसको। ये लिख लो।
लिख लिया? सर हाँ बोलो। मार्क प्राइस जो निकाल रहे हो वो 100 इंटू SPR डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्यों होता है? ये ना देखो, ये तो देखो जैसे ना ये सेम टू सेम, अगर यहाँ पे अगर एक समान के सॉल्व करोगे ना तो वहां से तुमको समझ में आ जाए कि 100 माइनस करते क्यों। जैसे अगर मान लो सेम क्वेश्चन अगर एक समान के करे तो क्या हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम मान लो कि तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो तुम्हारा स्टार्टिंग में ही, जैसे तुम लोग का ना ML अग्रवाल में एक समान के किया हुआ, इसीलिए हम लोग एक समान के इसलिए नहीं बोले क्योंकि एक अलग तरीका तुम लोग जान जाओ किससे, डायरेक्ट फॉर्मूला से, और वहाँ तुम लोग का बुक में एक समान कर सॉल्व कराया हुआ। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो अगर मार्क्ड प्राइस मेरा, मान लो लेट मान लो मार्क्ड प्राइस तुम्हारा X, ठीक है, और डिस्काउंट अगर तुम्हारा D% दिया हुआ। ठीक है, डिस्काउंट तुम्हारा क्या दिया हुआ है, D%। तो जानते हो कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, D% ऑफ X होता था, हुआ था ना। यानी ये हो जाएगा मेरा D/100 इंटू X, यानी ये कितना हो जाएगा तुम्हारा DX/100। और हम लोग सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या होता था, सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस और माइनस डिस्काउंट होता था। तो यहाँ से मेरा X माइनस DX/100 हो जाता था। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता था 100x माइनस का 100x, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का dx, और ऊपर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीचे 100 हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा था यहाँ पे, 100 माइनस dx अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 100x हो गया था यहाँ पे। क्लियर, और x मेरा यहाँ पे क्या था, x क्या था मेरा यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस था। क्लियर, तो x दोनों में से क्या कर लो, कॉमन ले लो, और ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता था मेरा सेलिंग प्राइस इंटू 100। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जा रहा था, मेरा x कॉमन लेते थे तो ये हो जाता था मेरा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे x मेरा मार्क प्राइस माने हुए थे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज। तो ये तुम्हारा यहाँ से फॉर्मूला आ जा रहा था, और एक हम लोग मांगा था मार्क प्राइस, तो इसको मार्क प्राइस पे कर दो। ठीक है ना, यहाँ से तुम्हारा आता है ये वाला फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है। तो 7 पॉइंट तुम लोग अब 7.3 बन जाएगा। ठीक है, 7.3 कंप्लीट करना, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो बाय। Good morning and thank you, sir.